दौर बना तो नहीं है ना कि भाई इतना इतना है नहीं, वो नहीं करना चाहिए सरकार को। पहले भी हमने सरकारें देखी, कभी सरकार में मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री, कभी किसी ने निकाह के रोड पे नमाज नहीं होने की। मोब लिंचिंग इसी सरकार में हो रही है, हिंदू मुस्लिम इस सरकार में हो रहा है, दाढ़ी वालों को देख के, बुरखा वालों को देख के इसी सरकार में रोड पे चेता जा रहा है। तो भेदभाव नहीं है, क्या है? तो अगर उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया तो कौन सा क्या हो गया? अच्छा, कुछ गलत नहीं है। नहीं, क्या गलत है इसमें? नहीं, ये तो है, देखो हिंदू मुसलमान तो हो रहा है, अधिकतर हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। हो रहा है। आपका नाम क्या है? फॉलो करना चाहिए। आपका नाम बताइए। मुमताज बताया। मुमताज भाई, आपका मुमताज नाम है, तो आप अपना बिजनेस मुमताज के या फिर किसी और के नाम से, जिसको आप मानते हैं या जिसमें आपको तरक्की होगी, उसके नाम से रख सकते हैं। लेकिन ये जो है आप मुमताज लिखेंगे ना वहाँ पे, ये तो नहीं लिखेंगे कि सुनील का ढाबा, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना। तो वो चीज़ें हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? शहजाद भाई। तो ये बताइए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ द्वारा, प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है, चाहे ताजिया यात्रा हो चाहे कांवड़ यात्रा हो, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ये मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने पहले बात बोली है बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। धर्म अपनी जगह पे होता है, लेकिन दूसरा आदमी को बढ़ाने पर ठेस न पहुँचे। उसी को लेकर देखो, हथियार की अगर हम बात करें, हथियार पर पाबंदी है, चाहे कांवड़ यात्रा हो चाहे ताजिया यात्रा हो। और साउंड जो है, जो डीजे बजता है, वो दोनों में उस पर भी धीमी आवाज़ रखी जाएगी। लोग ये कह रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है। भेदभाव कहाँ हो रहा है? धीमी आवाज़ तो रखनी पड़ेगी, लेकिन इस तरह हमारी नमाज होती है ना, इस टाइम पे डीजे बजते हैं, उस टाइम कोई भी मना नहीं करता। आप बताइए भाई साहब, आप युवा हैं, क्या नाम हुआ भाई का? हामिद भाई। हामिद भाई, आप एक युवा हैं, युवा के हिसाब से कैसे देखते हैं जो गाइडलाइंस जारी की गई है, अच्छे से दोनों त्यौहार मनाएं, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर, तो उस पर जो गाइडलाइंस जारी हुई है हुड़दंग मचाने वालों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो उस पर जो गाइडलाइंस जारी की गई, उस पर इतना विवाद क्यों लोग कह रहे हैं कि जो है भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, भेदभाव की क्या बात इसमें, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना, प्रोटेक्शन लगानी चाहिए। जैसे कि मुसलमान जो होते हैं, जैसे कि ईद की नमाज होती है यहाँ पे, तो इतना प्रशासन होता है, इतना कहीं पर नहीं होता, चाहे हिंदुओं में नहीं होता। नहीं, प्रशासन अभी कांवड़ यात्रा में भी रहेगा, पूरी गाइडलाइंस जो है उसी को लेकर निर्धारित की गई है, और जो ताजिया यात्रा है उसमें भी रहेगा, जिससे कोई किसी आपत्तिजनक कोई बोले ना किसी को, या किसी में कोई हुड़दंग ना हो, चाहे ताजिया यात्रा हो चाहे कांवड़ यात्रा हो, उसी को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। वो तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार को एक समान देखना चाहिए बस। एक समान तो देख रहे हैं, आपको कहाँ? एक समान ही तो नहीं देख रहे हैं। कहाँ लगता है आपको? यही तो सवाल है। हम तो देख रहे हैं ना, यहीं पर ही देख रहे हैं, अपने शहर में देखा, देख रहे हैं। हमने तो सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पे। इतना प्रशासन जितना यहाँ पर रहता है ना, ईद की नमाज में, कोई सी भी नमाज हो, चाहे रमजान की नमाज क्यों ना हो, तो प्रशासन आपको तंग थोड़ा ही करता है, आपकी प्रोटेक्शन में रहता है, तो अच्छी बात है ना। तो इतना हिंदुओं में नहीं रहता ना, ऐसा क्यों है? शायद हिंदू ही ना करते हो, क्यों है? क्या मुसलमान आतंकवादी थोड़े, दंगे थोड़े करता है मुसलमान। तो ये बताइए मुझे, जिस तरह से आपकी प्रोटेक्शन के लिए, या उनको लगता होगा प्रशासन को, मैं तो नहीं रोक सकता कि भाई आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आप मुसलमानों में मत जाइए, अगर वो नहीं गए और कुछ हुड़दंग हो गया तो वो प्रशासन को देखना पड़ेगा ना, जवाबदेही उनकी होगी ना। वो तो बात ठीक है आपकी। तो ये गलत कहाँ है? दोहरा कहाँ है? दोहरपना कहाँ है? दोहरपना तो नहीं है ना कि भाई इतना है नहीं, वो नहीं करना चाहिए सरकार को। फिर तो पता ही नहीं है दोहरापन कहाँ है। ये बताइए मुझे, दोहरापन कहाँ है, मैं यही जानना चाह रहा हूँ। दोहरापन का किसी के भी कहने से कह देते हैं। तो नमाज में आज तक के होती आई, पहले भी सरकारों में नमाज ईद की, बकरा ईद की होती आई, कभी निकाह के रोड पे नमाज नहीं पढ़ने के। अब इस सरकार में देख रहे हैं हम कई साल से, रोड पे नमाज नहीं पढ़ने के, रोड पे नमाज नहीं होने की। तो जब मस्जिद है तो रोड पे क्यों पढ़ेंगे? नहीं, एक बात बताएं मुझे आप, ईदगाह के अंदर एक साल में एक बार नमाज होती है, मस्जिद में तो आदमी 12 के 12 नमाज पढ़ता है, ठीक है, जो पढ़ने वाला है। ईदगाह के अंदर एक साल में एक बार नमाज होती है। पहले भी हमने सरकारें देखी, कभी सरकार में मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री, कभी किसी ने निकाह के रोड पे नमाज नहीं होने की, रोड पे भी नमाज हुई। अभी देख रहे हैं हम कि रोड पे नमाज नहीं होने की, कोई डंडा मार रहा है किसी के, कोई किसी की सफ्ठा के परे फेंक रहा है, इसी सरकार में हो रहा है। मोब लिंचिंग इसी सरकार में हो रही है, हिंदू मुस्लिम इस सरकार में हो रहा है, दाढ़ी वालों को देख के, बुरखा वालों को देख के इसी सरकार में रोड पे चेता जा रहा है। तो भेदभाव नहीं है, क्या है?
कौन छेत रहा है मेरे भाई, बुरखे वालों को और दाढ़ी वालों देखते आप तो मीडिया वाले हो, आप पे तो मारे को? ऐसे तो जो है जो अभी एक ऑपरेशन चला था उसमें हिंदू भी बहुत सारे ऐसे थे जिनको ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ा करके जो है जेल में डाला गया। वो तो हो जाता है, एक आधे को एक आधे क्यों, एक आधा नहीं था, एक मुसलमान था सिर्फ, बाकी सब हिंदू थे। वो तो एक को उठा के कहीं से उठाया और कहीं ले जाके पंचर कर दिया टांग में। वो कोई वो थोड़े ही ना है, वो जो लिख दिया वो तो आदमी पढ़ लेगा, वो तो पता ही है कि उसे कहाँ से उठाया और कहाँ ले जाके उसके पंचर कर दिया। दिमाग में यही है क्या कि नई कार्रवाई नहीं होती है? एक तरफ गाइडलाइन हर साल जारी होती है, जब मुहर्रम कावड़ चलता है गाइडलाइन हर साल जारी होती है। अब के भी देख लियो तुम। आपके लिए जिस देश में रह रहे हैं वो देश पहले होगा ना, लेकिन जो लोग जो हैं वो यहाँ पर फ़लस्तीन के झंडे, चाहे ईद की बात हो, इतना अच्छा खुशी का मौका था, घंटाघर पर फ़लस्तीन का झंडा लहराया गया। आप कह रहे हैं ना कि इन भाई को कि ईद की नमाज पे प्रशासन रहता है, आपके लिए रहता है, या आप मुसलमान दंगा इस सवाल पे आ नहीं रहा था, लेकिन हाँ अब ये बताइए मुझे, फ़लस्तीन का यहाँ क्या नमाज पढ़ते हैं ईद की, फ़लस्तीन का यहाँ क्या मतलब? वो तो अपनी आस्था है इंसान यहाँ की। पर तो हिंदुस्तान का मतलब है ना। तो क्या हो गया, झंडा लहरा दिया, अब इतना कुछ होता है, कावड़ बज चलती है, डीजे चलता कावड़ में है, फ़लस्तीन के झंडे लगते हैं, मार्च है तो भारत के ही तो लगते होंगे। तो अगर उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया तो कौन सा क्या हो गया? अच्छा, कुछ गलत नहीं है? नहीं, क्या गलत है इसमें? अच्छा, इसमें गलत क्या है? अपने देश से मतलब है, अपने देश का भी तो लहरा रहा, सबसे पहले तो अपना दिखाए, एक हाथ में अपने देश का है। फ़लस्तीन ही था, फ़लस्तीन ही था। देख लेते आप, एक ईद की बात, तीन का था। ईद की ही बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, भेदभाव हो रहा है इस सरकार में मुसलमान के साथ, हर चीज़ में, हर उसमें ऐसा भेदभाव हो रहा है हर चीज में। भेदभाव हो रहा वाकई में ही। क्या हो रहा भाई, क्या नाम हुआ भाई साहब? नासिर मोहम्मद। भाई क्या भेदभाव हो रहा है बताइए मुझे। दिवाली पे, होली पे सब हिंदुओं की दुकान खुली रहा, जब कावड़ चली मुसलमानों की मीट की सबसे पहले दुकान बंद होती है। कावड़ मार्ग पर ही ना, वैसे थोड़ा ही करवाते हैं। हाँ वैसे यहाँ भी पर कावड़ चल रही है, कावड़ सड़क पे चल रहा है तो वहाँ भी महल्ले में मीट की दुकान बंद होती तो है। मिठाई और मीट में अंतर नहीं है क्या मेरे भाई? मिठाई और मीट में अंतर नहीं है? तो कावड़ जो चल रहे हैं, ईद पे मिठाइयों की दुकान बंद करवाए तो बात कहना, मीट और मिठाई में अंतर होता है मेरे भाई। 50% हिंदू खोलते हैं ईद को दुकान मिठाई की। मिठाई की दुकान कौन बंद करवा रहा है भाई? नहीं देखिए साहब, मेरी बात सुनिए, आपका जो विषय था आप उस विषय पे रहिए, आप अब अपनी बात बताइए। हाँ, ये गाइडलाइन जो जारी हुई है ये बताइए मुझे कि ये सही है या नहीं? पे हम सबका बस यही कहना है, आपस में मिलजुल के सारे त्यौहार बनाइए और सुख शांति से। मैं यही कह रहा था, लेकिन भाई साहब निकाल के लिए आते हैं कहीं से बातें, तो उनको भी तो सुनना। जी सारी बात। ये बताइए, मिठाई और मांस में अंतर नहीं है? अंतर है, जरूर है, लेकिन कावड़ अगर जो चल रहे हैं सड़क पे चल रहे हैं, महल्ले से कोई मतलब नहीं है मुसलमानों को। उनको मोहल्ले में कौन मना कर रहा है? महल्ले में तो कोई मना महल्ले में 70 मना कर रहे हैं। अभी रेगुलर भी आ जाएगी पुलिस 2 मिनट में, मना कर रहा है। प्रशासन अभी आ जाएगा 2 मिनट में अगर दुकान खोल ली। अगर कावड़ मार्ग है तब की बात है, वो ऐसे नहीं। कावड़ अपने मोहल्ले में आते ही नहीं, कावड़ तो महल्ले में आते ही नहीं। फिर कौन मना कर रहा है मेरे भाई? प्रशासन मना करे, 2 से मना किए हैं? हाँ पता नहीं कितने दफे देखा है मैंने, दिखा दूंगा मैं आपको बुला के भी। मतलब मत खोलिए आप। हाँ दुकान रोड का भी मार्ग है, मेन रोड का भी मार्ग है अगर, और उस पर कावड़ यात्रा जा रही है, हम अपने नाम का बोर्ड लगा के उनकी श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए सब मान सम्मान बराबर है। हम फिर यही बात कहेंगे, सब धर्म एक समान है, सब धर्म के सामने ही बात आ रही है ना कि भेदभाव हो रहा है। ये गलत है। कह रहे थे भाई, ये कह रहे हैं। देखो जिसको जितनी नॉलेज होती है उतनी बात करता है। हमें भी जो है 5-7 साल हो गए हैं राजनीति में। मैं भी समाजवादी पार्टी से हूँ। समाजवादी से हैं? जी मैं भी समाजवादी से हूँ सर। हम सबको, हमारा जो पीडीए प्रोग्राम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है, पीडीए अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सबको मिलजुल कर लेके चलेंगे। और 2000 पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? साफ पीडीए की फुल फॉर्म ये है, जो पिछड़ा समाज है, अगड़ा समाज है और जो आदिवासी समाज है, इन सबको एकजुट लेकर के चलना पीडीए का फुल। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुद्दा उठाया है और इसकी मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। और 2027 में आने वाली हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री वो तो वक्त बताएगा कौन बनेगा, कैसे होगा, लेकिन अब चॉइस होती है सर हर आदमी। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको, मैं तो राजनीति की बात कर ही नहीं रहा हूँ। देखिए मैं तो सिर्फ यहाँ पर गाइडलाइंस की बात। साहब मेरी बात सुनिए, गाइडलाइन की बात यह है, सरकार किसी की भी हो, हम अपने शहर के अंदर अमन शांति चाहते हैं, ना कि एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा चाहते हैं। हमारा अपना मानना ये है। हमने फिर भी आपको बताया, आप हमारे नाम से अम्बाला रोड पे टेंट हाउस लगवाइए, मेरा नाम मोहम्मद फरमान है, लगवाइए, हम श्रद्धालुओं की सारी सेवा करने के लिए तैयार हैं। उसमें क्या बात है?
कोई भी मामला हो, मुसलमान की होगी, आप ऊपर खड़ा होना चाहिए हिंदू। वैष्णव भोजनालय लिखकर नहीं, वो थोड़ी नहीं नहीं, हम अपना नाम लिखेंगे, मोहम्मद फरमान लिख के बोर्ड लगाएंगे। यही तो बात हो रही है। और जितने भी कावड़, यही तो मेरे भाई बात हो रही है। कावड़ श्रद्धालु हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी वो करते हैं। बाकी उन श्रद्धालु को भी ये समझना चाहिए कि जो भी इंसान होता है। देखिए, वो चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, चमार का हो, इंसान सब होता है और इज्जत भी सब रखते हैं। तो एक दूसरे की भेदभाव ना करें और इज्जत का ख्याल रखें। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने गाइडलाइन जारी की है ये हथियार वाली, तो आंकड़े पिछड़े की बात कर रहे थे, अब चमार शब्द यूज कर दिया आपने। सब आएंगे उसमें, जिसकी आ गए ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, मैं खुद बतला रहा हूँ। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है जिसमें हथियार का मामला आप मुझे बतलाया है कि ताशिए पे और कावड़ पे जो भी लेके जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कोई भी हो, वो कोई। आप बताइए क्या नाम हो भाई साहब आपका? अली नाम है जी मेरा, अली नाम है जी। हरी अली अली हाँ जी। अली भाई साहब, आप बताइए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गाइडलाइंस जारी हुई है ताजिया यात्रा को लेकर और कावड़ यात्रा को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा भाई, सभी भाई आपस में, देशवासी सभी भाई भाई हैं आपस में, अपना इम्तनान से भाई वो भी अपनी कावड़ यात्रा करें और जो मुस्लिम भाई हैं वो भी अपना त्योहार अच्छे से मनाएं, आपस में प्रेम भाव रखे बना के। सबसे मुख्य बात यह है कि हुड़दंग ना मचाया जाए, चाहे वो कावड़ यात्रा हो चाहे वो ताजिया यात्रा हो, हथियारों पर पाबंदी रहेगी। कैसा लगा आपको? नहीं भाई जी, देखो जिसका जो ये यानी कि है उनका, वो तो अपना मनाएंगे, पर मेरा तो ये कहना, हथियार पर पाबंदी की बात है। हथियार पे पाबंदी होनी चाहिए, अधिकतर तो होनी चाहिए। देखो भाई जी, अगर किसी को चोट फेट ना लगे तो वैसे भी वो अपने हिसाब से चलाएंगे, यानी कुछ भी होएगा वो अपना त्योहार तो मनाएंगे भाई जी। मेरा कहने का मतलब यह है, अपना भाईचारा बना के रखें भाई। अगर वो वहाँ से ताजिया निकाल रहे हैं, कावड़ या भाई अपने एक साइड से होके चले और अपना वो एक साइड से होके चले, भाईचारा बना के रखें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भाईचारे के हिसाब से ही, जैसे अगर बात करते हैं, मैं यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि दोहरापन है, मतलब अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है हिंदू मुसलमान को इस सरकार में। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ये तो है, देखो हिंदू मुसलमान तो हो रहा है, अधिकतर हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। क्यों हो रहा है, यही सवाल। यही हम समझ नहीं पा रहे, ये नहीं होना नहीं चाहिए ये चीज़। में तो आएगा तभी तो आप कहेंगे ना, सवाल तभी खड़ा करेंगे। देखो नहीं, हम न्यूज़ देखते हैं जिस तरह, यानी कोई भी यानी कि कहता है तो हिंदू मुसलमान तो हो रहा है, पर ये होना नहीं चाहिए इतने दिनों से। कहाँ लग रहा है मेरे भाई, मैं यही पूछ रहा हूँ, पता तो चले लोगों को। आपको कहाँ लगा है? ये देखो, हमारे लोगों से पूछूंगा, उनसे पता चलेगा ना हमें कि कितने लोगों ने क्या बोला है, कितने % लोग इस बात से जो है पूरा वाकिफ हैं कि यहाँ इस तरीके की बात हो। ये देखो, नवी जो पीढ़ी है ना, नवी जो पीढ़ी है वो इसमें भेदभाव ज़्यादा रखती है। जो पुरानी पीढ़ी है ना, वो इसमें भेदभाव नहीं रखती, वो अपने बच्चों को भी समझाती है भाई ऐसा ना करो, और अपने आप को भी, यानी कि काफ़ी। आप ये नहीं बता रहे हो कहाँ रहा है, किस बात में हो रहा है, क्यों लग रहा है? गाइडलाइंस एक जैसी, दोनों की यात्राओं पर वही गाइडलाइन, सब कुछ एक जैसा, फिर अलग अलग है कहाँ? नहीं भाई जी, देखो मैं तो यही कहूँगा, इतना मुझे नहीं पता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर भाईचारा अपना बनाए रखे।